क्लास 10 का है, कक्षा 10 का है, चैप्टर है त्रिकोणमिति, पेज नंबर है 224। पेज नंबर क्या है? 224 है। एग्जाम्पल नंबर 10 है। निम्न का मान ज्ञात करना है। निम्न का मान ज्ञात करना है। ये जो हमारा सवाल है, tan 30 अंश गुणे कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश गुणे सेक 30 अंश, यानी निम्न का मान ज्ञात करना है। यानी 1 2 3 4 मान है, 4 का मान ज्ञात करना है। मतलब tan 30 अंश कोसेक 60 अंश tan 60 अंश सेक 30 अंश, यानी सभी का मान ज्ञात करना है। ये सवाल कब पूछा है? उत्तर प्रदेश 2020 ईएनबी में पूछा है। 1 नंबर में आ सकता है, लेकिन ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, ध्यान देंगे। निम्न का मान tan 30 अंश गुणे कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश गुणे सेक 30 अंश। अब ध्यान देंगे, सभी का मान हम यहाँ पे लिख लेंगे। tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान हमारा होता है 1/3 कोसेक, कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3। tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है कितना? कड़ी में 3। सेक 30 अंश का मान होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/3। निम्न का मान ज्ञात करना था, सभी का मान ज्ञात हो गया है, लेकिन ध्यान देंगे tan 30 अंश गुणे कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश गुणे कोसेक 30 अंश। अब ध्यान देंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह हम दे देंगे। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3 गुणे कोसेक tan 30 अंश का मान कितना है? 1/3 गुणे, यहाँ गुणे का चिन्ह है, काट दिया हुआ। कोसेक 60 अंश का मान है 2/3। यहाँ पे इसका मान आ गया, यहाँ पे इसका मान है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस है। tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान कितना है? कड़ी में 3 गुणे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान कितना है हमारा? 2/3। अब ध्यान देंगे, 1/3 गुणे 2/3 प्लस कड़ी में 3 गुणे 2/3, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। गुणे में है कैंसिल हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, भाग से काट देंगे, कट गया। यहाँ पे कितना बचा है? +2 बचा है। यहाँ पे क्या होगा? ध्यान देंगे, 1/3 गुणे 2/3 है, यानी अंश बटा हर है, तो 1 से 2 में गुणा होगा, यानी अंश से अंश में होता है, हर से हर में, तो 2 एकम 2, और कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा +2। ध्यान देंगे, ये अंश बटा हर है, बराबर है ना, इसको भी हम क्या करेंगे? अंश बटा हर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले जब हर बराबर होता है तो जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना तो घटा देते हैं। तो हर बराबर नहीं है तो एलसीएम होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त होता है 3 एकम 3, यानी 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। अब तिर्य गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा 2 में होगा, 2 से गुणा 3 में होगा, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6। ध्यान देंगे, यहाँ पे 6 2 कितना आता है? 6 2 8/3, यही हमारा आंसर हो जाता है।